Welcome dear students. Professor Sagar Waghela here once again from JK Shah classes, and we will continue our journey of revision lecture, super revision जिसको हम बोल रहे हैं मेरे बच्चों। सबसे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ये जो टॉपिक है पहले इसका वेटेज कम था मेरे दोस्तों, लेकिन जब से एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न आया है आपके एग्जाम्स में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक इज हैविंग अ वेरी गुड वेटेज। अगर वेटेज का बात करें तो यहाँ पे 3 से 6 मार्क तक का वेटेज हो जाता है ये वाले टॉपिक का। 3 to 6 मार्क के बीच में इट कैन फ्लक्चुएट मेरे बच्चों। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी ऐसे रिवाइज करेंगे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपको हेल्प हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले तो बात करेंगे कि अकाउंटिंग किस चीज का होता है। तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज का। अभी यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या है सर? बिजनेस मतलब यहाँ पे हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि नहीं किया नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। रेगुलर कमर्शियल एक्टिविटी करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी बट ऑफ कोर्स हाँ, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एज बिजनेस। अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं मेरे बच्चों इसके। ये एक जेनेरिक डेफिनेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली दे रहा हूं मैं। इसके बारे में बात करेंगे कि बिजनेस चलाने के लिए चाहिए क्या सर। तो बिजनेस रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज फाइनेंस। फाइनेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंस भाई जीवन है पूरा का पूरा बिजनेस, लाइफ ब्लड है बिजनेस का। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट रन। अब बिजनेस में करते क्या है सर? बिजनेस में मेरे बच्चों हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? साधारण भाषा में बाइंग सेलिंग, और थोड़े से और अप टू डेट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इट इज अ कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द टू पार्टीज, बेसिकली बाइंग सेलिंग, खरीदना और बेचना। ये ट्रांजैक्शन सर भाड़े पे लिए तो अरे तो भी आप खरीद ही रहे हैं टेम्पररी बेसिस पे। सर भाड़े पे दिया तो आप टेम्पररी बेसिस पे सेल ऑफ कर रहे हैं उसका सर्विसेज, सिंपल एज दैट। तो जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसमें 2 पार्टीज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं किसी को मिलने गया, मुझको अच्छा लगा उनको मिलके, क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है नहीं, ये तो सोशल सोशल मीटिंग है मेरे बच्चे। यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन कब होगा? जब कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे, कुछ इनकम मिले। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैंने लिख के रखा है आपके लिए। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹2000 ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, भले पैसा नहीं जा रहा है लेकिन है तो ट्रांजैक्शन, उधारी पे हो रहा है, 2 पार्टीज है, सेलर बायर। रेंट पेड, भाड़ा पे ऑफ किया, एक्सपेंस हो गया, ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अरे इंटरेस्ट मिला अपने को, ट्रांजैक्शन है मेरे दोस्तों। अब ये जो ट्रांजैक्शन होने के बाद का इफेक्ट है, ट्रांजैक्शन होने के बाद में जो आता है उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इवेंट। इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है आपके स्टेटमेंट्स में जो आपको दिए हैं। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि ये है, और कुछ नहीं बच्चों। आप रेंट पे कर रहे हैं मतलब क्या? यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, आप पैसा दे रहे हैं भाड़े के नाम पे, सिंपल एज दैट। लेकिन जब भी मैं इवेंट का बात करूं तो इवेंट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि मेरे पास साल के बिगिनिंग में इतना स्टॉक है, मेरे पास साल के एंड में इतना स्टॉक है, मेरे एसेट का वैल्यू इतना है। दिस इज एन इवेंट। ये इवेंट है मेरे बच्चों, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं। होप सो ये क्लियर। अभी अकाउंट्स जो है हमारा, अकाउंट ये लाइफ ब्लड है। हाँ सर, अकाउंटिंग को बच्चों हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। वी कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को अच्छे से डिसाइफर करना है, डिकोड करना है, तो अकाउंटिंग ठीक से होना चाहिए। अभी अकाउंटिंग ठीक से करने के लिए अकाउंटिंग का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हम लोग अकाउंटिंग का बेस बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। बुक कीपिंग बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। बुक कीपिंग जहां पे खत्म होता है ना, वहां पे अकाउंटिंग शुरू होता है मेरे दोस्तों। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते हम, इंटरप्रेट करते हैं डेटा हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिनको जरूरत है डेटा का, उनके साथ में हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं डेटा। लेकिन बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बराबर? याद है कि नहीं? जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, उसके सबके बारे में बात करेंगे आगे हम। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। सर आर्ट? हाँ, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है, मैं किसी को मिलने गया, मुझको अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा, अरे भाई नॉट इवन अ कमर्शियल
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हाँ, अगर आपने कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन की है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, हाँ तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कोई एक भाग पैसे से रिलेटेड है, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे बच्चों। किसी को पैसा दे दिया, सिर्फ पैसा दिया, पेड टू राम, सॉरी ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन। हाँ बच्चा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, आप बताएंगे राम टू कैश, राम इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, राम टू कैश, बात खत्म। हो रहा है रिवाइज बरोबर से? तो बुक कीपिंग क्या है मेरे बच्चों? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल कमर्शियल मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम लोग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर? डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। सर डेट वाइज मतलब सिस्टमेटिक मैनर, सर अकाउंट वाइज मतलब साइंटिफिक मैनर। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर में वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? अब ये रिकॉर्डिंग करने में वी यूज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, नो डाउट हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का यूज करते। मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज गोइंग टू बी अ क्रेडिट मेरे बच्चों, एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज गोइंग टू बी अ डेबिट। डेबिट और क्रेडिट का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में ही एग्जीक्यूट हो सकता है, सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता है। सिंगल एंट्री में तो हम लोग सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट का डिटेल रखते हैं मेरे दोस्तों, किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया, बस। सारे अकाउंट, सारे ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। उसको भी फॉलो करने के दो मेथड, एक है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे बच्चों, और दूसरा जो है वो अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देखिए आपके सामने दोनों। सर ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या? अरे 3 गोल्डन रूल याद है कि नहीं मेरे बच्चों? बाय फॉलोइंग 3 गोल्डन रूल। सर 3 गोल्डन रूल याद नहीं? अरे ये लो ना आपके लिए, एवरीथिंग इज हियर। 3 गोल्डन रूल में सबसे पहले था पर्सनल अकाउंट, फिर था इम्पर्सनल अकाउंट। सर आपने 3 गोल्डन रूल बोला, अरे हाँ बाबा, अकाउंट दो प्रकार के, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे प्रिय मित्र आते हैं। सर प्रिय मित्र मतलब अरे आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, कोई भी नाम, नेचुरल नेम और आर्टिफिशियल नेम विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। पर्सनल अकाउंट में नाम आता है और लाइबिलिटीज आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। लाइबिलिटी किसी को तो देना है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि लाइबिलिटी देना है, किसको देना है क्या मालूम ऐसा नहीं होता है ना, कोई तो इंडिविजुअल को लाइबिलिटी पे ऑफ करना है मेरे दोस्तों। कितना सिंपल है। अब इसका रूल भी बड़ा सिंपल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर गोल्डन रूल का बात करें तो इसके ऊपर भी भरमार क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे बच्चों, भरमार क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में दो दो दोस्त है अपने, इम्पर्सनल अकाउंट में दो दो दोस्त है। सर इम्पर्सनल अकाउंट म्हणजे या तो एसेट्स या तो एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन। एसेट है अगर तो उसको हम लोग डालेंगे रियल अकाउंट। एसेट्स कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट में। इसका रूल क्या है? अरे बाबा, एसेट धंधे में या तो आ सकता है या तो बिजनेस से जा सकता है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल अप्लाई करके हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कर लेंगे। थर्ड है अपना नॉमिनल अकाउंट, प्यारा प्यारा सबसे दुलारा, जो रियल पर्सनल में नहीं आता है वो नॉमिनल में आ जाता है। क्या सर? सारे एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स, सारे एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन। एक्सपेंस जो है, लॉसेस जो है वो डेबिट बैलेंस बताते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो यहाँ पे डेबिट करना है वो है हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट तो सर हम समझ गए, एब्सोल्युटली राइट, इनकम्स एंड गेन्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कन्फर्म्ड इस पे क्वेश्चन आने का चांस है मेरे बच्चों। वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ 3 गोल्डन रूल्स। बात समझ में आया यहाँ पे आपको? किस चीज से शुरू किया था हम लोग ने? अकाउंटिंग बुक कीपिंग से ना। अकाउंटिंग मैंने क्या बोला था? ब्रॉडर कंसेप्ट है, हाँ सर, वाइडर कंसेप्ट। और बुक कीपिंग नैरो कंसेप्ट है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, जबकि हमारे अकाउंटिंग में तो सब कुछ होता है, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं उनको, सारे पार्टीज को, गवर्नमेंट हो गए, शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, हाँ, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हो गए, सबको चाहिए इन्फॉर्मेशन। सबको इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिले। बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, एंड इट इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग मेरे बच्चों। वो एक बेस है, जहां पे बुक कीपिंग समाप्त होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है मेरे दोस्तों। फिर हमने देखा हम लोग बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, बोलो बोलो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से।
डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दो प्रकार से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं। एक तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल अप्लाई करके, दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बड़ा प्यारा प्यारा कंसेप्ट है मेरे, एक बार भेजे में घुस गया, बाहर जाना इम्पॉसिबल। ये अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, ये अप्रोच में हम लोग सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड कैपिटल। ड्राइंग्स भी आता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, छोटू सा है बेचारा, छठवां कैटेगरी। ये ले लो आपको अगर चाहिए तो, इधर लिख देता हूँ ड्राइंग्स, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया, डेबिट बैलेंस वाला कैटेगरी और क्रेडिट बैलेंस वाला कैटेगरी। सर इसका मतलब क्या है, जब कोई भी एलिमेंट बढ़ता है और उसको डेबिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस वाला एलिमेंट। और कोई भी एलिमेंट जब भी बढ़ रहा है लेकिन उसको किया क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट बैलेंस वाला एलिमेंट बोलेंगे। एसेट, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स ये सारे के सारे हमेशा डेबिट बैलेंस बताएंगे। इसका मतलब ये है कि जब इंक्रीमेंट होगा तभी हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंट के, और जब डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंट। सिंपल सा बात। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम ये तीनों भी क्रेडिट बैलेंस वाला एलिमेंट है। मतलब जब जब यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड वाला एलिमेंट इंक्रीज होगा, हमारा कैपिटल, हमारा इनकम, हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, तो मेरे दोस्तों हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। इंक्रीमेंटल साइड क्रेडिट साइड, डिक्रीमेंटल साइड हमारा डेबिट साइड। बात आई समझ में मेरे दोस्तों, दो भाग में डिवाइडेड है। हाँ, डेबिट बैलेंस वाला आइटम और क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम। याद रखिएगा हमेशा, डेबिट बैलेंस वाले आइटम क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है एसेट, या तो हो सकता है एक्सपेंस, या तो हो सकता है ड्राइंग्स। क्रेडिट बैलेंस में हो सकता है लाइबिलिटी, इनकम, या तो कैपिटल। बराबर, याद रखने का। एडी LIC दे दे, एडी डेबिट बैलेंस, LIC क्रेडिट बैलेंस। डम एनालॉजी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, इजी है समझने के लिए। अपने को तो पास होना है अच्छे मार्क्स से, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। चलिए रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों। अकाउंटिंग इक्वेशन दे दो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि कैपिटल और लाइबिलिटीज को जब भी ऐड कर देंगे ना, तभी आपको मिलेगा आपका एसेट। यही तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का बेस है मेरे दोस्तों। इसी यही इक्वेशन पे तो सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो ना। एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, इधर ध्यान देना बच्चों। पेड, पेड रेंट, पेड रेंट ₹100। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही, एक तो अपने कैश नाम का एसेट कम हो रहा है ₹100 से, और दूसरा बात आपका कैपिटल कम हो रहा है क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है एक्सपेंस ₹100 से। बात खत्म। देखो, एसेट भी कम, कैपिटल भी कम। अगर मैं यहाँ पे एक बेस ले लूं कि बाबा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स में हमारे पास पहले से एक फिगर है कि 100 + 200 इज इक्वल टू 300, ऐसा दिया हुआ है। और यही ट्रांजैक्शन को इसमें भी इनपुट कर रहा हूँ, ध्यान दे देना आप लोग। कैपिटल को, रेंट को थोड़ा कम कर देता हूँ, अमाउंट यहाँ पे मैच करने के लिए ₹10 कर देते हैं। बराबर, ₹10 का रेंट पे किया तो मेरा एसेट, मेरा कैश ₹10 से कम हो जाएगा, अभी 290 हो जाएगा। और मेरा कैपिटल भी ₹10 से कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 + 200 इज इक्वल टू 290। LHS इक्वल टू RHS मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेंस प्रूव। बोला ना मैं, हमेशा ये आपका इक्वेशन हमेशा इक्वेट होना चाहिए, ऑलवेज। कभी नहीं इक्वेट हुआ ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है अपने कैलकुलेशन में। बढ़ेंगे आगे। चलिए अभी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पे हम लोग 2-3 ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे, थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना बच्चों। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का अगर बात करें तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से आपको समझने के लिए, रुकिए नीचे लिख देता हूँ। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अभी ध्यान देना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। बिजनेस चालू किया, धंधा शुरू किया हमने ₹60,000 से। ₹60,000 का कैश आया ना, कैश तो एसेट है, और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, 0 से हो गया 60,000। 60,000 + 0 इज इक्वल टू 60, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट दिया परचेज गुड्स फॉर कैश ₹,
10,000। हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है सर, 10,000 रुपया कैश जा रहा है अपना, मतलब यहाँ पे बचेगा 50। हाँ सर, और 10,000 का गुड्स भी तो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है गुड्स का, ऐड कर दो, फिर से कितना हो गया 60। यहाँ पे ना कैपिटल में कोई बदलाव आया, ये तो 60 का 60, ना लाइबिलिटी में कोई बदलाव आया, ये तो 0 का 0 ही है, फिर से हो गया ना। दोनों इफेक्ट यहाँ पे आ गया ना, कैश जा रहा है गुड्स आ रहा है, दोनों एसेट्स है, बता दिया। पेड रेंट टू माधव ₹1,000, माधव को रेंट पे किया, वाह, माधव को रेंट के नाम पे 1,000 रुपया पे किया हमने, 1,000, तो 1,000 का कैश जा रहा है, देखो आपके लिए कैश गोज आउट, 59,000 हो गया ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा रेंट अपना खर्चा है, खर्चे से अपना कैपिटल कम होता है, 1,000 रुपए से कैपिटल चले गए धंधे में से फॉर एवर, 59,000 हो गया यहाँ पे, 59,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 59,000। देखो कैसा प्यारा प्यारा है। और एक ट्रांजैक्शन डाल देता हूँ आपको समझने के लिए, इधर ध्यान दो। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम, अरे ये क्या लिख रहा है, फ्रॉम केशव ₹1,000, 1,000 रुपए के गुड्स फर्नीचर खरीदा है केशव के पास से उधारी में, तो फर्नीचर तो आया ही आया, फर्नीचर अपना क्या लाइबिलिटी ना मेरे बच्चों, बोलो बोलो लाइबिलिटी है ना, ऐसा बात नहीं करने का रे बाबा, इट इज एन एसेट। 1,000 रुपया डाल देंगे यहाँ पे तो 60,000 हो जाएगा, फर्नीचर आ गया। सिखाने के टाइम पे ना ऐसा इमोशनल होके क्या हम दिल से सिखाना, ऐसा लगता है कि इतना ही सिखाना, नहीं नहीं बाबा पूरा सिखा दो, ऐसा लगने लग गया, क्या मालूम क्या है। बच्चा पार्टी, चलिए ध्यान दीजिए, फर्नीचर आ रहा है हाँ, लेकिन क्या केशव को पैसा दिया, नहीं दिया सर, तो केशव अपना कौन, क्रेडिटर, क्रेडिटर म्हणजे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में ऐड कर दो रे, 1,000 रुपीज एडअप कर दो ना, तो इधर कैपिटल में नो चेंज, 59 का 59, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया 1,000 रुपए से, 59 प्लस ओहो 10,000 नहीं रे सागर, 1,000, 59 प्लस 1,000 60,000 हो गया बात। देखो मैच होना चाहिए हमेशा, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं हुआ म्हणजे काहीतरी डिफेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गया म्हणजे कोई भी डिफेक्ट नहीं। कोई डाउट डिफिकल्टी यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन समझने में मेरे दोस्तों? हाँ, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना सारे अकाउंट्स को, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाला, बस ये याद रखना आप लोग, लाइफ एकदम इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा प्यारा प्यारा अकाउंटिंग साइकिल नाम का। सर अकाउंटिंग साइकिल मतलब क्या? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है मेरे दोस्तों, हम लोग रॉ ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में डाल के, सब्सिडरी में डाल के, लेजर में ट्रांसफर करके, ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा के, स्टेटमेंट्स बना के, फिर से तो वही प्रोसीजर शुरू करेंगे, साइकिल बोला है इसको। हाँ, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन का साइकिल है मेरे दोस्तों। एक रॉ ट्रांजैक्शन जिसको सिर्फ बिल के माध्यम से अपने पास उसका डेटा है, कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो है, जो इनवॉइस है जिसके वजह से वो ट्रांजैक्शन है करके अपने को पता चला, उसको पहले अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है। उस अकाउंटिंग लैंग्वेज का नाम है जर्नल, बराबर। जर्नल या तो सब्सिडरी बुक, जो बोलना है आपको, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, कम ट्रांजैक्शन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है तो जर्नल को डिवाइड करना पड़ेगा, स्पेशल जर्नल बनाना पड़ेगा जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। दोनों भी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, समझो ये बात को, सब्सिडरी बुक भी जर्नल का ही पार्ट है रे बाबा। तो दोनों प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है। इसके बाद में आता है लेजर, लेजर में सारे हम लोग ने अलग अलग एलिमेंट के एक एक लेजर अकाउंट बना दिए, सारा लेजर पोस्टिंग कर दिया। फिर जो भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आया है साल के एंड में, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है सर? स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट सर? स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस मेरे दोस्तों, रियल पर्सनल नॉमिनल कुछ भी रहने दो, सबका बैलेंस है लास्ट का, बरोबर। ट्रायल बैलेंस बेस है हमारे फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स म्हणजे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट्स के माध्यम से। हाँ, एडजस्टमेंट्स चेक करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती वलती है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, कोई ट्रांजैक्शन भूल गए रिकॉर्ड करना, फाइनल एडजस्टमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर दूसरा नया साल चालू, फिर से रॉ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो इसको हम लोग एक साइकिल बोल सकते हैं मेरे बच्चों, बराबर।
अभी ये जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसपे क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे फर्स्ट टर्म है अपना गुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म। क्या सर? गुड्स। गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। मतलब दीज आर द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स। गुड्स, गुड्स का अगर बात करूं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड्स आर द एसेट्स इन विच द बिजनेस डील्स। सर्विसेज अगर दे रहे हैं, सर्विसेज तो बच्चों इंटेंजिबल होता है, लेकिन सर्विसेज भी क्या है? द एलिमेंट इन विच द बिजनेस डील्स आर कॉल्ड एज गुड्स। उसके बारे में बात करेंगे आगे। धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेनेशन लेते जाएंगे एक एक एलिमेंट का। आगे बात करेंगे अभी सबसे डेंजरस आइटम, लॉस। सर लॉस क्या है? अरे बाबा, अगर आपका जो रेवेन्यू है, इनकम है, उससे ज्यादा अगर आपका एक्सपेंस है तो लॉस होने वाला है। सर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मतलब योर इनकम ओवर योर एक्सपेंसेस, बरोबर। आपका इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एसेट। एसेट सर, एसेट म्हणजे प्रॉपर्टी। अपना प्रॉपर्टी, अपना मतलब सर मेरे घर का, मेरे बाबा बिजनेस का, द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। हाँ, होप सो आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे को आप लोग ये बोलो। हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है आपको? फिर प्रॉपर्टी को हमने डिवाइड किया दो एलिमेंट में, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आता है सर? अरे जितने भी हमारे एसेट्स जो भी नियर फ्यूचर में, शॉर्ट पीरियड में हम लोग रियलाइज कर देंगे, उसका पैसे में कन्वर्जन हो जाएगा। करंट एसेट बच्चों, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ये सब करंट एसेट। फिर नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट में तो अपना टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, हाँ, लीज होल्ड प्रेमाइसेस, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, कितने सारे एसेट्स है मेरे दोस्तों। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल 11वीं कक्षा से आप लोग यही बोलते आ रहे बच्चे, इनटेंजिबल बोला मतलब मन में सबसे पहले लड्डू फूटता है गुडविल का। लेकिन गुडविल छोड़ के कितने सारे एसेट्स ऐसे, हाँ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट हो जाते हैं ना दोस्तों। सारे के सारे अमोर्टाइज होते हैं, जबकि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होते हैं। याद रखना है अपने को। आगे एक स्पेशल एलिमेंट है एसेट के नाम पे, धब्बा। क्या सर एसेट के नाम पे धब्बा? ये एक्चुअली एसेट है ही नहीं दोस्तों। ये क्या है? ये तो हमारे लॉन्ग टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट, झूठे झूठे एसेट, फेक एसेट। ये एक्चुअली आते हैं नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में, लेकिन इनका कैटेगराइजेशन ये है कि ये लोग एसेट है ही नहीं। हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जितने भी अभी तक पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ नहीं हुए, उनको बताओ बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल, उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं मेरे, झूठा मूठा एसेट। आगे बात करेंगे लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटी क्या है सर? लाइबिलिटी इज नथिंग बट द ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। ऑब्लिगेशन मतलब क्या सर? अरे बाबा, एक्सपेंसेस विच आर पेएबल। रेंट पेड, भाड़ा भर दिया, एक्सपेंस। रेंट पेएबल, भाड़ा भरना बाकी है, लायबिलिटी। लायबिलिटी भी मेरे बच्चों दो प्रकार का यहाँ पे, करंट, नॉन करंट। करंट लायबिलिटी म्हणजे काय? जो इस फाइनेंशियल ईयर में पे ऑफ करना है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में सेटल करना है। करंट लायबिलिटी जो आने वाले कई सालों तक अपने सर पे बोझ बन के रहने वाला है। नॉन करंट लाइबिलिटी, लंबे समय वाला लाइबिलिटी। कैपिटल जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी है, लंबे समय के लिए लोन लेके रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरे दोस्तों। डिबेंचर विवेंचर इशू करके रखे कंपनी ने, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में भी दो प्रकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब क्या? आपका कैपिटल, हाँ, जो इंटरनल ओनर और बिजनेस के बीच का है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब बाहर वालों से कुछ पैसा लिए, लोन, फोन, शोन, मोन टोन लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ क्रेडिट लेके रखा है लंबे समय के लिए, अपने एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। एक स्पेशल आइटम है जो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका नाम है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हाँ, ज्यादा लॉ में नहीं घुसेंगे, लेकिन तो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये क्या है सर? लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। आ भी सकता है सर पे, नहीं भी आ सकता, विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। हाँ, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करता है कि लाइबिलिटी सर पे आ सकता है कि नहीं।
हाँ, इसका सबसे बेस्ट और सबसे जेनेरिक एग्जांपल है कि बाबा कोर्ट में केस चालू है, जो जीतेगा जो हारेगा उस हिसाब से लाइबिलिटी डिसबर्स होएगा मेरे बच्चे। या तो हमारे ऊपर आएगा, हम लोग अगर हम हार गए तो, या तो बेचारे सामने वाले पे आ जाएगा जो हमसे लड़ने बैठा है। बराबर क्या नहीं मेरे सुपरस्टार। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाइबिलिटी के बाद में बात करेंगे दो ही बड़े कॉमन चीजों का। एक है कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर प्रोपराइटर शेयर होल्डर्स इनटू द बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। और अगर वही कैपिटल को हम लोग विड्रॉ करते हैं धंधे में से पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग प्यार दुलार से क्या बुलाएंगे, ड्रॉइंग्स बुला लेंगे। कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं, यहाँ पे सारे के सारे इजी कंसेप्ट है मेरे बच्चों, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम लोग तीन प्रकार के अलग अलग खर्चों का। एक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों के बारे में बात करेंगे, तीनों भी आने का चांसेस है एग्जाम में अच्छा खासा। सबसे पहली बात कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है एसेट को खरीदने से रिलेटेड खर्चा, या तो एसेट की जीवन शैली, लाइफ लाइन ऑफ द एसेट को इंक्रीज करने के लिए, या तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए अगर कोई आपने खर्चा किया है, जैसे कि ओवरहॉलिंग एक्सपेंस हो गया, कोई एसेट को स्क्रैप में से वापस लाइफ बढ़ा दिया, उसका हमने वापस से पूरा का पूरा रिजुविनेट कर दिया एसेट को, खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। दिस ऑलवेज अफेक्ट्स योर लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गए हमारे, उसका खर्चा हम लोग कैपिटल में डाल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालेंगे। ये मेरे बच्चों नॉन रिकरिंग होता है, ज्यादा नहीं होता है ये। जैसे कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं ना, रेंट भर दिया, सैलरी भर दिया, वेजेस भर दिया, गुड्स खरीद लिया, गुड्स बेच दिया, ये सब जो है वो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलरली नहीं होता है, ये तो हमारा नॉन रिकरिंग होता है, और इसका साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ये सिर्फ मैं सजेस्टिव सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि बड़ा हो। मैंने 50,000 का एक लैपटॉप खरीदा, जबकि मेरे को सैलरी पे ऑफ करना है मेरे एम्प्लॉयज को 10 लाख रुपया, तो क्या ये मेरा लैपटॉप मेरा एसेट नहीं है? एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरल नॉर्म्स पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइज बड़ा है ऐसे। और इसका जो बेनिफिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, दिस एक्सटेंड्स टू मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर, यूजुअली एक्सटेंड्स टू मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर, बहुत सारे सालों तक उसका बेनिफिट मिलने वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटली अलग, रोजमर्रा के जो खर्चे करते हैं धंधे में उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेली बिजनेस एक्टिविटीज, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो जनरली प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करता है, प्रॉफिट लॉस को, ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है मेरे बच्चों, और इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसका बेनिफिट भी कम पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाता है, छोटे पीरियड में, महीने में, 15 दिन में, एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अरे बाबा, परचेज ऑफ एसेट, हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ एसेट, हाँ, उसके बाद में फिक्सेशन चार्जेस ऑफ एसेट, इरेक्शन ऑफ एसेट, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंड, नॉर्मल रोजमर्रा वाला खर्चा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आने का चांस कम है क्योंकि ऑब्सोलीट हो गया कंसेप्ट, लेकिन स्टिल बता देना मेरा फर्ज है, सुनिए ध्यान से। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे काय? एक ऐसा खर्चा जो दिखता रेवेन्यू के जैसे ही। टीचर्स का फेवरेट एग्जांपल यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट, हैवी एक ही बात पर। अरे बाबा सुनिए ना बच्चों, मैं मल्टीपल एग्जांपल्स देने का आपको कोशिश करता हूँ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। फिर किसी प्रकार का आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके रख दिया, वो डिफर्ड में आ जाएगा। डिफर्ड मतलब फ्यूचर, डिफर्ड मींस फ्यूचर। इसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फीचर्स है मेरे बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेनिफिट विल नॉट एग्जॉस्ट विद इन 1 ईयर। इसका जो बेनिफिट है ना, ये एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहेगा, और इसको हम लोग दिखाएंगे कहां पे मालूम है बच्चों? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना, विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज fictitious assets until रिटर्न ऑफ। जब तक रिटर्न ऑफ नहीं होना तब तक हम लोग बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट करके बताएंगे हमारे एसेट साइड में। बराबर के? कोई डाउट डिफिकल्ट नहीं यहाँ तक? देखिए ना कितना सिंपल कंसेप्ट है बच्चा पार्टी, एकदम इंटरेस्टिंग। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग साइकिल के साथ। बराबर? यस। सो नाउ अपना अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट पार्ट मेरे दोस्तों, जर्नल। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल मेरे दोस्तों? जर्नल जो है
दैट इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम लोग बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोल सकते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। सारे मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। और ये जो जर्नल है दिस सर्व्स एज अ बेस स्टेप फॉर ऑल अदर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, इसके बाद में बाकी सारे स्टेप्स में जाएगा, जैसे कि लेजर पोस्टिंग बोल लीजिए। और आपका जो जर्नल एंट्री है दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय समथिंग कॉल्ड एज नरेशन। सर नरेशन का मतलब क्या है? नरेशन गिव्स brief idea about the transaction कि बाबा जर्नल एंट्री किस चीज का पास किया, क्योंकि जर्नल एंट्री में सब कुछ तो नहीं लिखते, सिर्फ अकाउंट का नाम। तो हुआ क्या था जर्नल एंट्री में, वो हम लोग नरेशन में बताएंगे। एंड ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग लेटर से शुरू होगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अगर समझिए कि धंधा छोटा है तो एक जर्नल बुक से कामकाज हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ द बिजनेस इज ह्यूज एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम मतलब आवाज नहीं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा है अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ जर्नल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग जर्नल को बाइफरकेट करेंगे, एलिमेंट को बाइफरकेट कर देंगे दोस्तों। एब्सोल्युटली राइट। आई नो आप बैठे बैठे मन में आंसर्स दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा जो सब्सिडरी बुक का सबसे पहला बाइफरकेशन है वो है कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सारे कैश ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी कैश, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, कैश आया इधर रिकॉर्ड करना है। बिजनेस का दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, दूसरा कैश जो सबसे ही बड़ा एलिमेंट है, वो है सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। कैश पे हो सकता है या तो क्रेडिट पे। अगर कैश पे हो रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर देंगे। बट अगर क्रेडिट पे हो रहा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट पे, तो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं एक अलग सब्सिडरी बुक में जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। फिर आ जाते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, चांसेस बहुत कम है। स्टिल आई विल हेल्प यू आउट कि इसमें क्या क्या आता है। और लास्ट में आ जाता है अदर ट्रांजैक्शन, जो इन तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो हम लोग अदर ट्रांजैक्शंस में हमारे जर्नल प्रॉपर में या तो जनरल जर्नल में, दो में से जो नाम लेना है ले लीजिए, जर्नल प्रॉपर या तो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। होप सो ये क्लियर है। अभी थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे कैश ट्रांजैक्शन में। सर कैश ट्रांजैक्शन किस प्रकार का होता है? अरे बाबा जिसमें कैश इन्वॉल्व है। सिर्फ कैश सर? नहीं बाबा, किसी भी प्रकार का इमीडिएट पेमेंट अगर इन्वॉल्व है, कैश से बोल लो, बैंक से बोल लो, डीडी, चेक, कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, कुछ भी बोल लीजिए, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहा है, हाँ कैश ट्रांजैक्शन है रे बाबा। तो कैश ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा एक ही कॉलम होता है कैश से रिलेटेड, सिर्फ कैश से रिलेटेड कॉलम आता है दोस्तों। डबल एंट्री या डबल कॉलम कैश बुक में, डबल एंट्री बोल रहा हूँ, बोलो डबल कॉलम कैश बुक जो है ना, उसमें दो कॉलम्स आता है। इसमें कोई कोई मेरे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सर बैंक कॉलम आएगा क्या? नहीं बच्चों, इसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम आता है। कैश और डिस्काउंट कॉलम। अगर आपको स्पेसिफिकली ऐसा बोला है कि बाबा डबल कॉलम कैश बुक बनाओ विथ कैश एंड बैंक कॉलम, तब कैश और बैंक कॉलम आएगा। और जब ये विथ कैश और बैंक कॉलम वाला आप कैश बुक बनाएंगे तो उसमें एक स्पेशल एंट्री आता है मेरे दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? फेक ट्रांसफर ऑफ कैश। सर फेक, आपको लगेगा कि कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन ऑल टुगेदर बिजनेस में कैश बैंक में कोई भी चेंजेस होगा नहीं। ये एंट्री को आप पहचान सकते हैं ऐसे बच्चों, कैश, या तो ये एंट्री ऐसा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या तो ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस ये दो प्रकार का एंट्री हो सकता है और कुछ नहीं। और इस एंट्री को डिनोट करना है बाय राइटिंग सी इन द एलएफ कॉलम। एलएफ कॉलम जो हमारा होता है कैश बुक में मेरे बच्चों, लेजर फोलियो कॉलम, उसमें हम लोग क्या बताएंगे?
एक लेटर सी लिख देंगे जिससे डिनोट हो जाएगा कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है और ये तो दोनों तरफ आने वाला है, क्योंकि हमारे पास दोनों कॉलम्स है, डेबिट में कैश, क्रेडिट में बैंक। डेबिट में बैंक, क्रेडिट में कैश कैसे भी आ सकता है, दोनों तरफ एंट्री का रिकॉर्डिंग होने वाला है। देखो ना बच्चों, जर्नल एंट्री कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, दोनों एंट्री में दोनों एलिमेंट है और दोनों के भी कॉलम बनाए, तो दोनों में भी रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता है जिसमें आ जाते हैं हमारे सारे कॉलम, कैश, बैंक, डिस्काउंट, सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन एक बात का याद रखना है अपने को, कैश बुक में वी आर नेवर एवर गोइंग टू बैलेंस अवर डिस्काउंट कॉलम, क्योंकि एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। बच्चों दोनों कंपेयर मत कर देना, टोटलिंग करना है, सिर्फ बैलेंसिंग करना नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच कॉलम इज नॉट बैलेंस, तो डिस्काउंट कॉलम इज नेवर बैलेंस। कौन सा कॉलम बैलेंस होता है, तो कैश और बैंक कॉलम बैलेंस हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन रहा है, तो अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स ट्रिपल कॉलम कैश बुक, देन नो नीड टू प्रिपेयर, नो नीड टू प्रिपेयर, क्या बनाने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हाँ डिस्काउंट्स, कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कैश बुक में एक एडवांस लेवल एलिमेंट का, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे खर्चे ज्यादा होते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं पेटी एक्सपेंसेस। और ये पेटी एक्सपेंसेस के पेमेंट को रिकॉर्ड करने का जो बुक है, उसका नाम प्यार से हमने बनाया है पेटी कैश। सारे पेटी कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो, छोटे छोटे दोज ट्रांजैक्शंस, which are small and payment made by cash। हाँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस है बच्चों, छोटा छोटा कूली कार्टेज का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, स्टैंप खरीद लिया, छोटा वेजेस दे दिया किसी को, कोई सन्ड्री एक्सपेंस किसी प्रकार का, कोई छोटा सा एक एसेट खरीदा, एक सादा सा टेबल खरीद लिया कैश देके आपने, उसको नहीं अलग से बनाएंगे हम लोग, बड़ा सा एक कैश बुक में एंट्री यहाँ पे पेटी कैश बुक में डाल देंगे दोस्तों। और पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है ना, हाँ, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक अपने लिए एसेट है, बराबर ना, ये भी तो कैश ही है, बस इसका नाम क्या है, पेटी कैश। जब आप पेटी कैश बुक में कैश ट्रांसफर करते हैं ना, तभी जर्नल एंट्री क्या आता है बच्चों, तभी जर्नल एंट्री आ जाता है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में से नॉर्मल वाला कैश जा रहा है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है पेटी कैश में। फिर जितना भी आप पेमेंट करेंगे इट विल बी थ्रू पेटी कैश। पेटी कैश बुक दो प्रकार का, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक क्या है सर? सिंपल पेटी कैश बुक में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस एक ही कॉलम में, टोटल कॉलम में लिखते जाएंगे। एनालिटिकल में हर एक एक्सपेंस का अलग अलग कॉलम बनता है दोस्तों। इसमें और एक कैटेगराइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। Impress system means the same balance to be maintained at the beginning of every month। Impressed balance जिसको हम लोग बोलते हैं, सेम बैलेंस अपने को मेंटेन करना है। सुनिएगा ध्यान से, अगर समझिए जनवरी का महीना है, जनवरी मंथ में हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 रुपया दिया और पेटी कैशियर ने पूरा 1000 रुपया एक्सपेंड कर दिया, तो मंथ के एंड होने तक या पीरियड एंड होने तक सारा पैसा एग्जॉस्ट हो गया। सेकंड मंथ के एंड में क्या 1200, 1500, 2000 मिलने का चांस है? नहीं। इम्प्रेस्ड फॉलो कर रहे हैं, बाबा तेरा बैलेंस कितना रहना चाहिए, 1000, कितना कम पड़ रहा है, 1000, ये ले 1000। अगर समझिए पूरे महीने भर में पेटी कैशियर ने सिर्फ 900 रुपीज का खर्चा किया है, तो फाइनली उसको मिलेगा भी 900 रुपीज, क्योंकि इम्प्रेस्ड बैलेंस 1000 मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी 100 रुपया तो है उनके पास, तो सिर्फ 900 रुपीज उनको मिल जाएगा, बाकी तो ऑलरेडी उनके पास बैलेंस है, इम्प्रेस बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, विच इज 1000 रुपीज। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। एसेट का नहीं बात कर रहा हूँ। एसेट सर अगर उधारी में खरीदा तो कहाँ पे जाएगा, वो बाद में बात करेंगे। पहले तो अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड। लेकिन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और क्रेडिट में है तो हम लोग वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। खरीद रहे हैं तो, अगर क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो सेल्स बुक में आ जाएगा। सर इन बुक में क्या रिकॉर्ड होता है कि बाबा परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर एंड हिज नेम, नेट अमाउंट ड्यू, डिस्काउंट विस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। कैश डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं क्योंकि उधारी में ले रहे हैं हम लोग सामान, बराबर। तो नेट अमाउंट ड्यू टू सप्लायर एंड हिज नेम। और ये जो परचेस बुक का टोटल है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये टोटल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे लेजर में। कौन से लेजर में जाएगा? अरे परचेस बुक का टोटल है, जाएगा परचेस अकाउंट में। परचेस बुक हमारे लिए क्या डिनोट करता है? हमारे लिए एक्सपेंस डिनोट करता है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस शोज डेबिट बैलेंस, मतलब ये परचेज अकाउंट के भी डेबिट साइड में ही ट्रांसफर हो जाएगा। कितना सिंपल बात है। सेल्स बुक में उल्टा हो जाएगा। सेल्स बुक में कस्टमर का नाम रिकॉर्ड करेंगे और उसके पास से नेट नेट अमाउंट कितना लेना है वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। और फाइनली परचेज बुक का भी टोटल हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी सेल्स बुक का टोटल भी ट्रांसफर कर देंगे सेल्स अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो इनकम है, क्योंकि वो इनकम है। सर क्या नाम से ट्रांसफर करेंगे हम लोग? सोचिए ना बच्चों, सेल्स बुक में 10 ट्रांजैक्शन हो गए और 10 ट्रांजैक्शन का टोटल है 700 रुपीज। ये 700 रुपीज हम लोग सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बोल के सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सन्ड्रीज मतलब ट्रांजैक्शंस का टोटल। बार बार यहाँ पे भी सारे ट्रांजैक्शन लिखने, सेल्स अकाउंट में भी लिखने, तो मतलब क्या है? तो सेल्स अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे कि सन्ड्रीज टोटल एज पर द सेल्स बुक। बाबा सेल्स बुक में जाके देख लो किसको उधारी में बेचा है। क्लियर है? इन दोनों का हेल्पफुल बुक हो जाता है परचेज रिटर्न बुक और होता है सेल्स रिटर्न बुक। अभी इन दोनों बुक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे मेरे दोस्तों। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम भी है। सर क्या नाम है इनका? अरे बाबा, हाँ, इनका दूसरा नाम क्या है सर? यहाँ पे परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ सामान बाहर जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? इनका भी टोटल रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाने वाला है। हमारा जो परचेज बुक है, इसमें परचेज बुक में हमारे पास इनवर्ड इनवॉइस का एक कॉलम होता है। कौन सा कॉलम? इनवर्ड इनवॉइस, क्योंकि खरीदारी करेंगे तो बिल अपने पास आएगा और बेचेंगे तो बिल अपने पास से जाएगा, आउटवर्ड इनवॉइस। जबकि अगर रिटर्न बुक्स का बात करूं तो रिटर्न बुक्स में तो कोई बिल विल फिल शिल कुछ आने वाला नहीं, तो सर यहाँ पे बिल का कॉलम नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? परचेज रिटर्न बुक है ना। अगर परचेज रिटर्न मतलब क्रेडिटर को पैसा वापस दे रहे, गुड्स वापस दे रहे, सॉरी क्रेडिटर को गुड्स वापस दे रहे, जिनके पास से हमने खरीदा था उनको गुड्स वापस दे रहे, तो उनको डेबिट करना है, तो यहाँ पे अपना एक डेबिट नोट का कॉलम बनेगा और यहाँ पे बट ऑफ कोर्स क्रेडिट नोट बन जाएगा, क्योंकि जिनको हमने गुड्स बेचा था वो हमारे कस्टमर थे, उनका नाम डेबिट साइड में दिख रहा था, बराबर। कस्टमर होने के नाते उनका नाम डेबिट में दिखेगा। उनके पास से पैसा लेना था, अभी उन्होंने गुड्स वापस कर दिया तो उनके नाम को क्रेडिट कर देंगे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट डिफिकल्टी? चलिए कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट है तो लिख के आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। ये तो था हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अब बात करेंगे बिल ट्रांजैक्शन। देखो बड़ा प्यारा है बिल ट्रांजैक्शन। इसमें दो ही किताबें आती, एक बिल्स रिसीवेबल बुक, एक बिल्स पेएबल। सर बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल बुक जो हमने हमारे कस्टमर्स पे बना के रखा है कि बाबा मेरे को मेरा पैसा ये दिन पे ये समय पे दे देना। मतलब सर इसमें सिर्फ हम लोग यही रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अस, बस। और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ना ऑनर ना डिसऑनर, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना है। हमने बिल बनाया, बिल रिसीवेबल बुक में डाल दिया। हमारे पर किसी ने बिल बना दिया, हम पे बिल बना दिया, somebody drew a bill on us, तो वो बिल्स पेएबल में आ जाएगा, अपने को देना पड़ेगा। जैसे हमारे कई कस्टमर है वैसे हम भी तो किसी के कस्टमर है,
तो वैसे बिल्स पेएबल बुक मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अस, हमारे ऊपर बिल बन गया, हमने एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेएबल बुक में आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं। अदर ट्रांजैक्शंस, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। अदर ट्रांजैक्शंस, तो बच्चों अदर ट्रांजैक्शंस क्या था? अदर ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑल दोस थ्री ट्रांजैक्शन। क्या कैश ट्रांजैक्शंस है? कैश में रिकॉर्ड करो। क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स है? वहां पे रिकॉर्ड कर दो। क्या बिल ट्रांजैक्शन है? बिल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड। लेकिन बाकी सारे ट्रांजैक्शन, सर सारे ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ गया, ये लो ना मेरे दोस्तों। इसके ऊपर प्यारा प्यारा प्रश्न आ सकता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स आ गए, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आ गया, ओपनिंग एंट्रीज आ गया। सर ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल दीजिए ना। अरे बाबा जैसे कैश टू कैपिटल आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वैसे और किसी चीज से भी तो धंधा स्टार्ट हो सकता है। फर्नीचर टू कैपिटल, मशीनरी टू कैपिटल, वो भी कहाँ पे जाएगा बोलो? मशीनरी टू कैपिटल। न तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, न वो गुड्स से रिलेटेड है, और न ही वो बिल ट्रांजैक्शन है, जाएगा बेचारा जर्नल प्रॉपर में। ओपनिंग एंट्रीज हो गए, क्लोजिंग एंट्रीज हो गए, ट्रांसफर एंट्रीज हो गए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, एक अकाउंट को रेंट अकाउंट को क्लोज करके पीएनएल में डालना है, तो पीएनएल टू रेंट हो जाएगा उसका एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज बच्चों जिनका ध्यान है अच्छे से, जिन्होंने ये रिवीजन लेक्चर को रिवीजन लेक्चर के तौर पे एकदम फोकस से देख रहे हैं, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। एंड माय प्रेयर्स टू यू दैट यू पीपल क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए आगे ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। ये था अपना अदर ट्रांजैक्शंस। अदर ट्रांजैक्शंस कहां पे रिकॉर्ड होता है? एक एक्स्ट्रा बुक है जिसको हम लोग प्यार से बुलाएंगे जर्नल प्रॉपर, या तो जनरल जर्नल बोलेंगे इसको। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? कैश से रिलेटेड कैश बुक में, फिर गुड से रिलेटेड है, कैश का है तो कैश बुक में, क्रेडिट का है तो अलग से किताब बनाई उसके लिए। बिल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, अलग से बुक्स बनाया है। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस अपने जर्नल प्रॉपर में आ जाए। बराबर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में बात करेंगे द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर मेरे बच्चों। लेजर को हम लोग प्यार से प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जब भी हमने जर्नल या सब्सिडरी बुक से लेजर में ट्रांसफर करना शुरू किया, उसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं लेजर पोस्टिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेजर पोस्टिंग इट इज कॉल्ड। इस पे हर एक सेंटेंस पे, हर सेंटेंस पे यहाँ पे एक एक एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान देना आप लोग। क्या बुलाएंगे प्यार से इसको? सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बोलिए। हर एक एलिमेंट का, बिजनेस में हर एलिमेंट का अपना खुद का लेजर होता है। हर लेजर में अभी रियल, पर्सनल, नॉमिनल सब कुछ आ गया, लेकिन नॉमिनल लेजर जो है ना बच्चों, उनको क्लोज करके साल के अंत में हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको भी क्लोज कर देते हैं। वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। नो नॉमिनल अकाउंट इज एवर कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन पर्सनल अकाउंट का बात करें, रियल अकाउंट का बात करें, ये क्लोज नहीं होते, इनको बैलेंसिंग किया जाता है। बैलेंस करके जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आने वाले सालों में आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कि बाबा एसेट था 1000 का, 500 रुपया डेप्रिशिएट कर दिया, बचा कितना? 500, तो उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ। बात आ रहा है समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में कितने प्रकार के अकाउंट मैंने बोले? रियल, पर्सनल, लेजर अकाउंट जो है उनका हमेशा क्लोजिंग बैलेंस, हमेशा मतलब कभी ना कभी तो वो भी एकदम एकदम ही डेप्रिशिएट होके क्लोज हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। यस, लेकिन नॉमिनल अकाउंट का रूलिंग याद रखना, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके हम लोग बैलेंस को या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में साल के अंत में ट्रांसफर कर देते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो भी लेजर अकाउंट है, इनको बैलेंसिंग करके इनके बैलेंस को हम लोग कहां पर ट्रांसफर करेंगे? तो इनके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है अपने प्यारे प्यारे मित्र में, हमारे हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे इजी पार्ट टू अंडरस्टैंड, ट्रायल बैलेंस। देखो ना नाम भी क्या है, ट्रायल बैलेंस। ये क्या है सर? कौन सा ये लेजर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर्स। जितने भी लेजर्स है बुक में, उनके सारे बैलेंसेस को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ बेस फॉर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस है तो फाइनल अकाउंट्स है मेरे दोस्तों।
ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप है, इसके बाद में तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते, रिपोर्ट्स बनाना चालू कर देते हम लोग। सर ये क्या है ट्रायल बैलेंस, बताओ ना। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, बरोबर, वो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, वो एक एग्जॉस्टिव एविडेंस नहीं है कि बाबा सारे डेबिट और सारे क्रेडिट को हमने बना के बता दिया ट्रायल बैलेंस में, टैली हो गया ट्रायल बैलेंस, चलो कोई भी मिस्टेक नहीं है। नहीं, हो सकता है कोई एरर है, हो सकता है वो एरर को रेक्टिफाई करना पड़े मेरे दोस्तों। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कोई चीज है, इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, अगर कोई भी एरर्स है 11th 12th में पढ़ा है हमने कॉमर्स बैकग्राउंड में कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वी रेक्टिफाई द एरर्स, ट्रायल बैलेंस में एरर्स पता चल जाते हैं, नहीं भी पता चल सकते, जरूरी नहीं है इसके लिए। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव और कंक्लूसिव एविडेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कोई भी एरर ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हो सकता है ट्रायल बैलेंस टैली हो गया लेकिन रॉन्ग अमाउंट पे टैली हुआ, बाबा एरर हो सकता है, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ये हम लोग बनाते हैं दो प्रकार से, एक जर्नल फॉर्मेट में और एक टी फॉर्मेट में। जर्नल फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और जबकि हमारा जो टी फॉर्मेट है उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोल के बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली, हाँ बच्चा पार्टी, हमेशा टैली होना चाहिए। सर अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो अपने पास एक स्पेशल प्रोविजन है। सर क्या स्पेशल प्रोविजन? देखो बच्चों, आपको याद है, और मेरे बोलने से पहले कमेंट बॉक्स भर देना चाहिए आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मोटिवेशन मिलता है इससे, पॉजिटिव वाइब्स आता है कि आता है अपने को बच्चा पार्टी। डोंट थिंक एज के क्यों लिखना है, नहीं मेरे दोस्तों, पॉजिटिवली लो इसको। चलो, कौन सा अकाउंट हम लोग खोलेंगे अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा तो? इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, it will be force tallied, it will be force tallied by preparing a separate account। अभी तक 100 रिप्लाईज आगे रहेंगे। आई एम वेरी रियली मैं बहुत पॉजिटिव बच्चों इस बारे में, मेरे को चाहिए कि आप लोग क्लियर हो जाए। हाँ बाकी सब चीज तो ठीक है, क्लियर होना चाहिए। प्रिपेयरिंग सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज, बोलो क्या बुलाएंगे अब आया, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बोल के हम लोग बनाएंगे, और ये टेम्पररी है बच्चों। क्यों सर टेम्पररी? अरे बाबा अभी डिफरेंस है, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया, एरर्स रेक्टिफाई हो गया, वो डिफरेंस चले गया, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली चले जाएगा। टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करके ट्रायल बैलेंस को टैली कर देंगे। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया दो प्रकार का है मेरे बच्चों, एक जर्नल फॉर्मेट और एक टी फॉर्मेट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपको ये भी जानना है कि सर हम लोग कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रहा लिस्ट आपके सामने मेरे बच्चों, एसेट एक्सपेंसेस डेटर्स और ड्रॉइंग्स। एसेट एक्सपेंसेस डेटर ड्रॉइंग्स ये सारे एलिमेंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं ट्रायल बैलेंस में, और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिटर्स, ये चारों एलिमेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑन क्रेडिट साइड, और आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, बराबर। अब बात करेंगे कितने टाइप के ट्रायल बैलेंस होते हैं। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस आस्क्ड, हाँ कम पूछा है लेकिन पूछा है मेरे बच्चों, फेवरेट है उनका ट्रायल बैलेंस है, मतलब इस पे पूछते हैं। कितने मेथड है सर? 3, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और एक कंपाउंड मेथड जिसका नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। सर टोटल मेथड मतलब क्या? टोटल मेथड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस मींस हम लोग लेजर बैलेंसेस के दोनों साइड्स को ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड में लिखेंगे। डेबिट, अगर एक लेजर है समझो XYZ अकाउंट, उसके डेबिट में टोटल 100 है, क्रेडिट में टोटल 50 है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में भी दोनों साइड में लिखेंगे टोटल, बैलेंस नहीं निकालेंगे। ये मेथोडोलॉजी हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि 11th 12th में हम लोग तो बैलेंस मेथड यूज करते थे कि बाबा 100 रुपया और 50 रुपया, डेबिट साइड में 100 है, क्रेडिट साइड में 50 है, मतलब डेबिट साइड हैवी है 50 रुपए से, तो सिर्फ डेबिट बैलेंस बताओ। होप सो समझ में आ रहा है। और टोटल एंड बैलेंस मतलब इट इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ द मेथड, जिसमें हम लोग टोटल भी बताएंगे दो कॉलम्स में, और फाइनली वी आर गोइंग टू शो द बैलेंस ऑल्सो, के डेबिट में इतना है, हाँ क्रेडिट में इतना है, हाँ, और बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो भी बताना है ट्रायल बैलेंस में।
तो सर सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है? सबसे पॉपुलर मेथड दैट वी यूज इज बैलेंस मेथड, नेट मेथड, जिसमें हम लोग लेजर जो भी है ना, कोई भी लेजर रहने दो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई भी लेजर ले लो बच्चा पार्टी, उसमें एक्स वाई जेड अकाउंट है, चलो एक्स वाई जेड अकाउंट, डेबिट साइड में 100 रुपया है, क्रेडिट साइड में 40 रुपया है। अब अगर समझो कि टोटल मेथड में रिकॉर्डिंग करना, तो टोटल मेथड के ट्रायल बैलेंस में आई विल गो देयर एंड आई विल राइट एक्स वाई जेड। डेबिट में 100 है तो मैं 100 लिखूंगा, क्रेडिट में 40 है तो मैं भी 40 लिख दूंगा, बात खत्म। टोटल में। बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं, बैलेंस मेथड में हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, 100 160 का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आया, मतलब दिस अकाउंट इज डेबिट हैवी, डेबिट बैलेंस बता रहा है, 60 रुपए से डेबिट ज्यादा है, तो हम भी जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, हम भी बताएंगे बाबा एक्स वाई जेड का सिर्फ 60 रुपए का डेबिट बैलेंस है। क्लियर है? और अगर समझिए कि कंपाउंड मेथड, कंपाउंड, तो हम लोग जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है ना, 2 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 क्रेडिट 2 डेबिट, 3-4 डेबिट 1 क्रेडिट, वैसे उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं ना बच्चों। वैसे यहाँ पे कंपाउंड मेथोडोलॉजी, जिसमें 2 मेथड को कंबाइन किया, फ्यूज किया है हमने। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का नाम हमारे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। यहाँ पे लिख दूंगा एक्स वाई जेड, डेबिट में 100, क्रेडिट में 40, बैलेंस आ रहा है मुझको 60 रुपीज का डेबिट बैलेंस। ऐसे करके बना, मुझे पता है ये डम मेथोडोलॉजी है, लेकिन है तो बच्चा पार्टी आपको और मुझको ये करना पड़ेगा। इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं। कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स है। टोटल का दूसरा नाम ग्रॉस मेथड है, बैलेंस का दूसरा नाम नेट मेथड है, टोटल एंड बैलेंस मेथड का दूसरा नाम कंपाउंड मेथड है मेरे बच्चों। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस टैली होना ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आपके बुक में कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ट्रायल बैलेंस का टैली होना सिर्फ एक सजेस्ट करता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, बराबर। कंक्लूसिव एविडेंस कंक्लूड नहीं कर सकते कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, अरे कोई भी एरर नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ट्रायल बैलेंस इज द फाइनल स्टेप इन योर बुक कीपिंग। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद में ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं मेरे दोस्तों। फाइनल अकाउंट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे अपना टॉपिक हो जाता है समाप्त मेरे बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए इतना बस है। कुछ छोटे छोटे और कंसेप्ट्स है जो मुझको आपके साथ में एक्सप्लेन करने, डिस्कशन करना है। इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। हाँ बच्चों, तो डिस्कशन किस चीज पे होगा अपना? डिस्कशन होगा कुछ कंसेप्ट पे, कुछ कन्वेंशन पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे। कंसेप्ट्स, कन्वेंशन और प्रिंसिपल, छोटे छोटे एलिमेंट है, बात करूंगा इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? देखिए, बिजनेस शॉर्ट में समझाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो यही एलिमेंट पे आएगा। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस अलग भाई और हमारे ओनर भाई साहब अलग, हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एंट्रीज पास करना है। सेकंड है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनली द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रिकॉर्डेड। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटरी वैल्यूएशन पे हम लोग मेजर करेंगे, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे दोस्तों। ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? हर एक एलिमेंट का 2 इंपैक्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन, हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कर रहे हैं ना मेरे बच्चों। इसके बाद में थोड़ा सा रैंप अप कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। इजी लेकिन इंपॉर्टेंट। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज दैट अ बिजनेस कीप्स ऑन रनिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए चलता है बच्चों धंधा। सिर्फ एक ही ऐसा एकदम डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये फॉलो नहीं करता है, जिसको आप लॉ में बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, हम लोग अकाउंटिंग में उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। बस इतना ही डिफरेंस है। जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, एक पर्टिकुलर कामकाज के लिए हम लोग यूटिलिटी लेते हैं, जिसका वो पीरियड खत्म, वो कामकाज खत्म, तो जॉइंट वेंचर का एग्जिस्टेंस भी खत्म बच्चों। उसमें गोइंग कंसर्न आता नहीं है। इसके लिए तो गोइंग कंसर्न में जॉइंट वेंचर नहीं इंक्लूड होता है। इसके लिए जॉइंट वेंचर के लिए सारे खर्चे रेवेन्यू में ही हो जाते हैं बच्चों। उसमें कैपिटल रेवेन्यू का कुछ बाइफर्केशन होता ही नहीं, बराबर। जबकि यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एसेट बताते हैं, करंट एसेट बताते हैं, हम लोग एक्सपेंस बताते हैं। गोइंग कंसर्न की मदद से लंबे समय के लिए अपने साथ में रहने वाला। आगे बात करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट का। कॉस्ट कंसेप्ट ये क्या बोलता है?
ये बोलता है कि आपने जितने में भी फिक्स्ड एसेट खरीदा है, जितने में भी आपने आपके इन्वेस्टमेंट्स किए, वही वैल्यू पे बताओ अब क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, उस पे नहीं। हम लोग स्टॉक का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिज्म मत बोल देना, हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट का बात कर रहे हैं। यस, इसके बाद में जिस पे क्वेश्चन आने का चांस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो है अपना प्यारा प्यारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है कि बुक द फ्यूचर लॉसेस। अगर आपको नियर फ्यूचर में कोई लॉस दिखाई दे रहा है, उसको अभी रिकॉर्ड कर लो। यही तो वो कंसेप्ट है मेरे बच्चों, प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से। यही तो वो कंसेप्ट है जिसके मदद से हम लोग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करते हैं कि फ्यूचर में लग रहा है प्राइस कम होने वाला है, अभी वो कम वाला प्राइस रिकॉर्ड कर दो, रुको मत किसी के लिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एक्सपेंसेस ओनली। ये आपके इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है कि बाबा फ्यूचर में इनकम दिख रहा है, ये लॉस पे ही एप्लीकेबल है कि फ्यूचर लॉसेस को बुक करो, फ्यूचर प्रॉफिट्स को कौन बुक करके उस पर टैक्स भरने के लिए रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। इसके बाद में बात करेंगे और एक इजी, सारे कंसेप्ट नहीं उठा रहा हूं, जितने आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही उठा रहा हूं मैं यहाँ पे। कंसिस्टेंसी का बात करें, कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी बोलता है कि कोई भी मेथोडोलॉजी आप फॉलो कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का बोलो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बोलो, गुडविल का बोलो, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, यूज द सेम 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 फॉर्मूला, वही पॉलिसी को कंटिन्यू कीजिए, पॉलिसी चेंज ना करें। सर नहीं कर सकते? कि नहीं नहीं कर सकते, पॉलिसी कैन बी चेंज, लेकिन हाँ हमेशा चेंज मत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए आपके पॉलिसीज में। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? यस। इसके बाद में मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट भी सॉलिड है। मैचिंग कंसेप्ट मेरे बच्चों बोलता है कि एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड हैव टू बी कंपेयर्ड विद द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। आप किसी एक पीरियड के प्रॉफिट को किसी एक पीरियड के लॉस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, उसी पीरियड के एक्सपेंस को उसी पीरियड के रेवेन्यू के साथ में मैच करो। समझ में आ रहा है? अभी ट्रांजैक्शन अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे मैटर नहीं करता, हम लोग तो सब कुछ अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन हो गया, हाँ रिकॉर्ड करो, भले कैश आया है कैश गया है वो नहीं हुआ है तो भी चलेगा। अक्रू हो गया ट्रांजैक्शन, हाँ तो उसको रिकॉर्ड कर देना। पेंडिंग बोलते हैं ना जिसको, ट्रांजैक्शन तो कर लिया, पेमेंट नहीं हुआ तो भी ट्रांजैक्शन तो हो गया ना, उसको रिकॉर्ड करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कोई चीज है ना मेरे बच्चों, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, आपने लीगली तो आपने समझिए कि पूरा का पूरा एक एसेट कोई परचेज करके रख दिया, सिर्फ पेपर ट्रांसफर होने बाकी है, पेपर पे साइन करना बाकी है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटी की वजह से क्या आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, परचेज हो गया उसको रिकॉर्ड कर दो, जिस डेट पे परचेज हुआ उस डेट पे रिकॉर्ड कर देना है मेरे दोस्तों। यस। इसके बारे में इसके बाद में बात करेंगे डिस्क्लोजर पे। सर डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। डिस्क्लोजर सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज टू बी डिस्क्लोज एज पर द प्रोविजंस, वो अपने को बताने ही है। इसका और मटेरियलिटी का झगड़ा चलते रहता है। डिस्क्लोजर क्या बोलता है? बाबा सब कुछ डिस्क्लोज करो। मटेरियलिटी बोलता है कि जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको अलग से डिस्क्लोज करो, जो जो अनइंपॉर्टेंट इमटेरियल आइटम है उन सबको फ्यूज करके एक साथ में दिखा दो। बाबा अनइंपॉर्टेंट है एक साथ में बता दो, इसको अलग अलग बताने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? लवली। एक कंसेप्ट बचा है मेरे बच्चों, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? हमारा जो गोइंग कंसर्न है, लंबे समय के लिए जीवन चलने वाला, जीवन शैली लंबी है बिजनेस की, तो उसको कुछ तो एलिमेंट में डिवाइड करना है ना, जिससे कि अकाउंटिंग हो सके। बाबा टैक्सेशन भरना है, कैसे भरना है? धंधा चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा, अकाउंटिंग होते रहेगा तो थोड़ी आप टैक्स भर पाएंगे। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और वन अकाउंटिंग ईयर व्हिच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एक्चुअली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तभी तो टैक्सेशन का लाइबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे मेरे बच्चों, तभी अपने को पता चलेगा अच्छा इतना इतना आ रहा है क्या। ओके, समझ में आ रहा है? इसके बाद में रियलाइजेशन कंसेप्ट बोल के, रियलाइजेशन कंसेप्ट बड़ा प्यारा है ये भी। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि बाबा प्रॉफिट इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। जब तक आपको प्रॉफिट के बारे में पता नहीं चला, इनकम के बारे में पता नहीं चला कि आगे, तब तक मत रिकॉर्ड करो। रियलाइजेशन कंसेप्ट में वी रिकॉर्ड द प्रॉफिट्स व्हेन एक्चुअली द प्रॉफिट अक्रूज, तब तक रिकॉर्डिंग करना नहीं है। क्लियर है ये? तो ये थे बच्चों कुछ कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल बोल लीजिए आपको। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा इसके ऊपर क्योंकि कोई भी एक ही पूछ सकते हैं, पूछा तो
क्योंकि ये टॉपिक में और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्चुअली, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट टाइम मैंने थियरी पार्ट नहीं लिखा है। थियरी तो आने ही वाला है मेरे दोस्तों, थियरी तो आने ही वाला है, लेकिन थियरी में भी क्या, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स पूछ सकते हैं, जर्नल पे, सब्सिडरी बुक पे, लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे पूछ सकते हैं, किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बनाने का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोस्टिंग्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाबा पोस्टिंग कहाँ पे करना है करके, पोस्टिंग करना भी है कि नहीं करना है, कि कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ पे पोस्ट करना है, कहीं पे भी नहीं करना है, वो आ गया है क्लोजिंग बैलेंस, सीधा ट्रायल बैलेंस में डालो भाई। कैश बुक को बनाया मतलब आपने कैश अकाउंट बना दिया, इट इज इजी। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, लुक्स लाइक अ लेजर बट इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। बोलो है वो सब्सिडरी बुक, दिखता है लेजर के जैसा, लेकिन पार्ट किसका है, जर्नल का। तो अगर आपको पूछा कैश बुक इज डैश सब्सिडरी बुक, छाती ठोक के लिख देना है, बराबर। याद नहीं आएगा तो ऐसे याद करने का, कैश बुक में जर्नल फोलियो बना, लेजर फोलियो बनाते हैं ना बच्चों, जर्नल बोल रहा हूं, बोलो इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, बनाते लेजर फोलियो है। तो जिसमें लेजर फोलियो बनाया वो जर्नल का पार्ट है, जिसमें जर्नल फोलियो बनाया वो लेजर है। क्लियर है? शांत मगज से पॉज करके स्लो करके फिर से सुन लेना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरा विश्वास है कि मैंने इतने 100% ऑफ डेडिकेशन से आपका हेल्प किया, तो आप भी 100% डेडिकेशन से पढ़ेंगे मेरे बच्चों। इसमें मैंने देखा है कि ट्रेंड है क्वेश्चन का आने का कि 3 गोल्डन रूल पे भी ये लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, वो मैं लिखना भूल गया, लिख दे रहा हूं अभी। अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, प्लीज 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 इस पे ध्यान दीजिएगा। तो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद में शुरू करने वाले हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चुट्टू सा टॉपिक है, 1 से 2 मार्क का उसका वेटेज है बच्चों। सून आई विल सी यू इन द सेकंड टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच बच्चा।